कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को सुनसान जंगल में देखते हैं जो घायल हालत में होती है और वो किसी से बचकर भाग रही होती है। तभी वो लड़की सपने से जाग जाती है, यानी कि वो उसका बुरा सपना था। इस लड़की का नाम मैरी होता है और वो कार में अपने दोस्त के साथ होती है जिसका नाम एलेक्सिया होता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और छुट्टियां मनाने मैरी एलेक्सिया के साथ उसके माता पिता के घर जा रही होती है। वो दोनों काफी देर के सफर के बाद रात में एलेक्सिया के पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है। ये इलाका काफी सुनसान होता है जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। एलेक्सिया और मैरी को देखकर एलेक्सिया के माता पिता बहुत खुश होते हैं। एलेक्सिया मैरी को अपने माता पिता और छोटे भाई से मिलवाती है और उसे घर दिखाती है। उनके घर में एक डॉग भी होता है जो कि काफी प्यारा है। इसके बाद एलेक्सिया मैरी को बताती है कि वो एक लड़के से बहुत पहले से प्यार करती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड है। दरअसल मैरी लेस्बियन होती है और वो एलेक्सिया से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बात मैरी को पसंद नहीं आती कि एलेक्सिया दूसरे लड़के को पसंद करती है, इसलिए वो बाहर चली जाती है। कुछ देर के बाद एलेक्सिया और मैरी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और एलेक्सिया के पेरेंट्स भी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। मैरी अकेले गेस्ट रूम में होती है और हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है। तभी मैरी को डोरबेल बजने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज एलेक्सिया के पिता को भी सुनाई देती है, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं। जब एलेक्सिया के पिता दरवाजा खोलते हैं तब दरवाजे पर खड़ा एक आदमी जो कि एक सीरियल किलर होता है, वो एलेक्सिया के पिता के चेहरे पर सीधे रेजर से वार करता है जिससे वो जख्मी हो जाते हैं। वो किलर घर के अंदर आ जाता है और जब घर का कुत्ता बीच में आता है तब किलर उसे भी नहीं छोड़ता। फिर किलर एलेक्सिया के पिता के सिर को धड़ से अलग कर देता है जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब मैरी दूर से चुपचाप देख रही होती है और कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाती। शोर सुनकर एलेक्सिया की माँ जाग जाती है और अपने पति को ढूंढने के लिए आती है। वो अपने पति को मृत पाती है। ये सब देखकर एलेक्सिया की माँ बहुत डर जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। तभी किलर उनके पास हाथ में रेजर लेकर आ रहा होता है। ये देखकर एलेक्सिया की माँ भागती है और किलर भी उनके पीछे जाता है। ये सब देखकर मैरी जल्दी से कमरे में जाकर एक अलमारी के अंदर छुप जाती है। तभी वो देखती है कि एलेक्सिया की माँ घायल हालत में कमरे में आई है, पर तभी किलर एलेक्सिया की माँ के गले को रेजर से बेरहमी से काट देता है। ये सब देखकर मैरी सहम सी जाती है। किलर के जाने के बाद मैरी जल्दी से गेस्ट रूम में आती है और कमरे को इस तरह सजाती है कि ऐसा लगे कि वहाँ कोई नहीं रह रहा है, ताकि किलर बिना उसे देखे चला जाए। फिर मैरी गेस्ट रूम के बिस्तर के नीचे छुप जाती है। तभी किलर मैरी के कमरे में आ जाता है और वहाँ की जांच करता है। उसे लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैरी टेलीफोन की मदद से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर टेलीफोन का वायर पहले से ही कटा हुआ होता है, जिस वजह से कॉल नहीं लगता है। फिर मैरी एलेक्सिया के कमरे में जाती है जहाँ वो एलेक्सिया को बेडरूम में जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। वो इस हालत में एलेक्सिया को देखकर उसे आजाद करने की कोशिश करती है, पर तभी उन दोनों को एलेक्सिया के छोटे भाई के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मैरी देखती है कि एलेक्सिया का छोटा भाई अपनी जान बचाने के लिए खेत की ओर भाग रहा होता है और किलर उसके पीछे पड़ा होता है। किलर के हाथ में एक शॉटगन होती है जिससे वो एलेक्सिया के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर देता है। अपने भाई की मौत देखकर एलेक्सिया जोर से चिल्लाने लगती है, पर मैरी उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, किलर ने अभी तक तुम्हें नहीं मारा है, जरूर उसे तुमसे कुछ चाहिए। फिर मैरी कहती है, मैं मदद बुलाने की कोशिश करती हूँ। मैरी जल्दी से किचन में जाती है और टेलीफोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि किलर ने पहले ही टेलीफोन का वायर काट दिया है। तभी मैरी देखती है कि किलर एलेक्सिया को अपने कंधे पर उठाकर ट्रक में डालता है। एलेक्सिया के हाथ और मुंह पूरी तरह से बंधे हुए होते हैं, जिस वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाती है। यहाँ मैरी किचन में एक चाकू उठाती है और किलर को मारने का फैसला करती है। इधर किलर घर में आता है और एलेक्सिया के फैमिली फोटो से उसका चेहरा काटकर अपने पास रख लेता है। मैरी अपने हाथ में चाकू लेकर एलेक्सिया को बचाने के लिए एक ट्रक में घुस जाती है। मैरी कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी, लेकिन एलेक्सिया बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तभी किलर ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है और ट्रक लेकर निकल जाता है। ट्रक के अंदर अब एलेक्सिया और मैरी दोनों फंसी हुई होती हैं। यहाँ किलर को पता नहीं होता एक और लड़की ट्रक के अंदर है। मैरी एलेक्सिया को भरोसा दिलवाती है कि वो यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद किलर एक गैस स्टेशन पर रुकता है, क्योंकि उसकी गाड़ी में गैस खत्म होने वाली होती है। किलर गाड़ी से उतरकर गैस भरवाने लगता है। ट्रक से बाहर निकलने के लिए मैरी को ये मौका सही लगता है। वो चाकू की मदद से ट्रक का लॉक खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार सफल हो जाती है। मैरी एलेक्सिया को आजाद नहीं कर पाती, इसलिए वो उसे अपना चाकू देती है और मदद के लिए गैस स्टेशन के दुकान में चुपचाप बिना किलर की नजर में आए घुस जाती है। स्टोर में सिर्फ एक क्लर्क होता है। मैरी उससे कहती है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, पर इससे पहले कि क्लर्क कुछ कर सके किलर स्टोर के अंदर आ जाता है। मैरी जल्दी से छुप जाती है। स्टोर क्लर्क किलर के हाथ पर खून के निशान देखकर समझ जाता है कि यह खतरा है और स्टोर क्लर्क घबराने लगता है। वो अपनी गन उठाने की कोशिश करता है, पर किलर को पता चल जाता है कि स्टोर क्लर्क को उसके हाथ में लगा खून देखकर उसके ऊपर शक हो गया है।
इसलिए किलर क्लर्क को बियर लाने को कहता है। जब स्टोर क्लर्क ड्रिंक लाने जाता है तो किलर पीछे से उसे कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार देता है। मैरी ये सब डर के मारे देखती रह जाती है और कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाती। यहाँ किलर को ये भी लगता है कि क्लर्क यहाँ किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। किलर, जिसे यहाँ किसी के होने का शक है, स्टोर के चारों ओर ढूंढने लगता है और वॉशरूम में भी जाता है जहाँ मैरी छुपी हुई होती है। उसे मैरी नहीं मिलती, इसलिए किलर ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है जिस ट्रक के अंदर एलेक्सिया होती है। मैरी जब स्टोर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि किलर ट्रक लेकर जा चुका है। ये देखकर मैरी जल्दी से पुलिस को फोन करती है और उन्हें बताती है कि एक किलर ने उसके दोस्त के घर के अंदर घुसकर सभी लोगों को मार डाला है और अब वो उसके दोस्त को भी मारना चाहता है। लेकिन मैरी पुलिस ऑफिसर को ये नहीं बता पाती कि वो खुद कहाँ है और किलर के ट्रक का नंबर क्या है। हताश होकर वो फोन काट देती है। यहाँ पर मैरी को स्टोर क्लर्क की एक गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। साथ ही क्लर्क की कार की चाबियां भी ले लेती है और उसकी कार में बैठकर किलर का पीछा करने लगती है। मैरी काफी देर तक किलर के ट्रक का पीछा करती है जिसके अंदर किलर और एलेक्सिया होते हैं। लेकिन किलर समझ जाता है कि मैरी उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो अपने ट्रक को जंगल के रास्ते ले जाता है। आगे जाते हुए मैरी को किलर का ट्रक नहीं दिखता, उसे चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। तभी मैरी की गाड़ी के पीछे किलर अपने ट्रक से आ जाता है। ये देखकर मैरी जल्दी से कार को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसका पीछा करता रहता है। मैरी उसे मारने के लिए अपनी गन निकालती है, लेकिन उसे पता चलता है कि गन में गोली नहीं है। इससे वो मुसीबत में फंस जाती है। किलर अपने ट्रक से मैरी की कार को टक्कर मार देता है, जिससे कार सड़क से नीचे गिर जाती है और उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। मैरी को बहुत ज्यादा चोट लगती है। वो जैसे तैसे कार से बाहर निकलती है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद मैरी जंगल में भागती है, जबकि किलर उसे जंगल में ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ मैरी को पता होता है कि वो ज्यादा देर तक किलर से नहीं बच सकती, उसे किलर को मारना ही होगा। इसलिए वो नुकीले तार को एक लकड़ी पर लपेट कर एक हथियार बना लेती है। मैरी किलर के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले किलर उसे ढूंढ लेता है। किलर पीछे से मैरी के मुंह पर प्लास्टिक लपेट देता है और उसका दम घोटने की कोशिश करता है। मैरी तड़पते हुए नीचे गिर जाती है। किलर उसे मारने ही वाला था कि मैरी जमीन पर पड़े पत्थर से किलर के सिर पर जोर से वार करती है, जिस वजह से वो मैरी को छोड़ देता है। इसके बाद मैरी अपने हथियार से किलर पर कई वार करती है, जिससे किलर बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर मैरी एलेक्सिया के पास आती है जो ट्रक में बंधी हुई होती है। एलेक्सिया जो पहले से ही डरी हुई थी, वो मैरी को देखकर और ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टोर के अंदर आती है जहाँ से मैरी ने उन्हें कॉल किया था। उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, पर वहाँ पे उन्हें स्टोर क्लर्क की बॉडी मिलती है। इसके बाद पुलिस स्टोर के सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। वीडियो में उन्हें दिखता है कि मैरी ने ही स्टोर क्लर्क की हत्या की थी और यहाँ पर कोई भी किलर था ही नहीं, जो कि काफी हैरानी वाली बात है। अगली सुबह मैरी और एलेक्सिया ट्रक के अंदर होती है। मैरी एलेक्सिया को आजाद करती है और कहती है कि अब तुम्हें किलर से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलेक्सिया चिल्ला के कहती है, तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। ये सुनकर मैरी कहती है, तुम क्या कह रही हो? एलेक्सिया कहती है, तुम पागल हो गई हो, तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। दरअसल मैरी एलेक्सिया से प्यार करती है और उसे पाना चाहती है। मैरी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं है कि असल में वही असली किलर थी और किलर जैसा कोई और व्यक्ति कभी था ही नहीं। मैरी कभी किलर की पर्सनालिटी में रहती है तो कभी अपनी असली पर्सनालिटी में। एलेक्सिया को मैरी से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वो मैरी के चेहरे पर चाकू से वार करती है और उसके पेट में चाकू घोंपकर जंगल की ओर भाग जाती है। यहाँ मैरी, जो अब किलर की पर्सनालिटी में आ गई है, एक चेन सॉ लेकर एलेक्सिया का पीछा करना शुरू कर देती है। एलेक्सिया जैसे तैसे जंगल से भागते हुए सड़क तक पहुंच जाती है। उसे गाड़ी आती हुई दिखती है, जिसको रोककर वो लिफ्ट मांगकर कार के अंदर जल्दी से बैठ जाती है और ड्राइवर को कार को भगाने को कहती है। तभी मैरी चेन सॉ लहराते हुए गाड़ी के पास पहुंचती है और चेन सॉ गाड़ी के अंदर घुसाकर ड्राइवर को मार देती है। मैरी एलेक्सिया पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्सिया गाड़ी से बाहर निकल जाती है। सड़क पर रेंगते हुए एलेक्सिया भागने की कोशिश करती है, पर मैरी चेन सॉ लेकर उसके पास पहुंच जाती है। मैरी एलेक्सिया को धमकाती है और उससे कहती है कि कहो, तुम मुझसे प्यार करती हो? एलेक्सिया डर के मारे मजबूरी में कहती है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर मैरी की पर्सनालिटी फिर से अपनी असली पर्सनालिटी में लौट आती है। मैरी कहती है, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मैरी एलेक्सिया को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्सिया उसकी छाती में रॉड घुसा देती है। इसके बाद भी मैरी कहती है, मैं किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। कुछ महीने बाद हम मैरी को एक मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में देखते हैं, जहाँ वो बिस्तर पर चेन से बंधी हुई होती है। वो लगातार खुद से कहती रहती है, मेरे और एलेक्सिया के बीच कोई नहीं आ सकता। मैरी बाहर एलेक्सिया को देखती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। दरअसल मैरी ने एलेक्सिया के परिवार को इसलिए मारा था क्योंकि वो अकेले सिर्फ एलेक्सिया के साथ रहना चाहती थी। मैरी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसमें वो किलर की पर्सनालिटी ले लेती थी। जब वो किलर की पर्सनालिटी में होती थी तब वो खुद को किलर की नजर से देखती थी। जब मैरी नॉर्मल होती थी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसे लगता था कि ये सब किलर कर रहा है।
लेकिन असल में जब वो किलर से लड़ने की कोशिश करती थी तो वो अपने दूसरी पर्सनैलिटी से लड़ रही होती थी और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप एलेक्सिया की जगह होते तो आप इस सिचुएशन से कैसे बचते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।